नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। उसमें मैं भारतीय युग की विशेषताओं के बारे में बताऊँगी। पिछली वीडियो में हमने भारतीय युग के कवियों के नाम बताए थे और जिसकी भारतीय युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और जो भारतीय युग है इसके साहित्यकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो भारतीय युग की पहली विशेषता देखिए, राष्ट्रीय प्रेम की भावना। तो राष्ट्रीय प्रेम की भावना में देखिए, भारतीय युगीन कवियों ने विदेशी शासन के बर्बर अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना को जगाने का पूरा प्रयास किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश और राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारह मासा और प्रेमधन जी की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण की और जनता को सचेत किए हुए लिखा कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन धन मशे, जाहिरी बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के पोषक इन कवियों ने एक और अंग्रेजों की कुशल शासन व्यवस्था की प्रशंसा की तो दूसरी ओर देश के आर्थिक शोषण का विरोध भी इन कवियों ने किया। तो ये कवि लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, जे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। और भारतीय युग की दूसरी विशेषता देखिए, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। तो रीतिकाल के कवियों ने भारतीय समाज एवं जनजीवन के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतीय युग के कवियों ने सामाजिक जीवन को देख परख कर जन सामान्य की समस्याओं का निरूपण अपने काव्य में किया है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और इस काल और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने हेतु कवियों ने लेखनी चलाई। रूढ़ियों का विरोध करते हुए बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि को नकारते हुए जनता की सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड, छल कपट, स्वार्थपरता आदि का यथार्थ चित्रण भारतीय युग के कवियों ने किया। वो कहते हैं, रोभव सब मिली आभव भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अगली विशेषता है तीसरी विशेषता श्रृंगारिकता। भारतीय युग एवं उनके समकालीन कवियों के काव्य में श्रृंगार भावना की मर्यादित अभिव्यक्ति हुई है और साथ ही इन्होंने रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने
किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भारतेंदु जी अपने रचनाओं में कहते हैं, सिसुताई अजो न गई तन ते, तऊ जीवन ज्योति बटोरे लगी। सुन के चर्चा हरिचंद की कानन, कूक दे भों मरोरे लगी। बची सासु जेठानिन सो पिय, ते दुरी घूंघट में दृग जोरे लगी। दुलही उलही सब आंगन ते दिन, दे ते पीयूष निचोरे लगी। तो जो भारतेंदु युग के कवि हैं, इन्होंने अपनी कविता में और अपनी रचनाओं में श्रृंगारिक वर्णन भी किया है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। जो भारतेंदु युग के कवि हुए हैं, इन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में भक्ति भावना भी की है। तो ये कहते हैं कि इसमें देखिए, भक्ति भावना में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भक्ति भावना पैतृक विरासत में प्राप्त हुई थी। इनकी परक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्मा एवं कार्तिक स्नान। वे पुष्टि मार्गी भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण ही इस प्रकार की पंक्तियां लिख सके हैं। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लता वृषभानु दुलारी। अगली विशेषता देखिए, भारतेंदु युग की प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक और तो उन्होंने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए हैं। तो दूषी और गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत बसंत होली में बसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। और भारतेंदु युग में कवि प्रकृति की नैसर्गिक छटा के प्रति उतने आकृष्ट नहीं हुए जितने संस्कृत भाषा के कवि हुए थे, किंतु कहीं कहीं पर प्रकृति की सुंदर झांकियां अवश्य मिल जाती हैं। तो इसमें देखिए, वो कहते हैं भारतेंदु के कवि, प्रकाश पतंग सो चोटिन के विकसे अरविंद मलिंद सूक्ष्म, लसे कटि मेखला के जगमोहन कारी घटाधन दोस्त धूम। अगली विशेषता देखिए, भारतेंदु युग की हास्य व्यंग की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सांस्कृतिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्यों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता,
सारा हिंद हजम कर जाता। अगली विशेषता देखिए, भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति। तो देखिए इसमें कि भारतेंदु काव्य में काव्य की रचना समस्या पूर्ति के रूप में भी होती है। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या पूर्ति के रूप में कवि समाज को दे दिया जाता था और कविगण विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या पूर्ति हेतु काव्य निर्माण करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि वह पंक्ति छंद के अंत में ही आना चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की चाह पाने की कसौटी मानी जाती थी। और अगली विशेषता देखिए, काव्यानुवाद। अगली विशेषता है काव्यानुवाद। भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में काव्य का अनुवाद किया है। धन्यवाद।